भाभी आपने ये सब क्यों किया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाभी, आपने ये सब क्यों किया? अब मेरी बात सुनो। तो दोस्तों, रॉन्ग टर्न एपिसोड 2 उल्लू वेब सीरीज में हमने देखा कि सपना भाभी और करण एक दूसरे के साथ जमकर बिस्तर में मजे लूटते हैं और सपना भाभी की भूख शांत हो जाती है। बहुत दिन के बाद सपना भाभी की प्यास किसी ने बुझाई होती है। अब सपना भाभी करण से प्यार पाना चाहती है। एपिसोड 3 में दिखाया गया है कि जानवी और करण दोनों शॉपिंग करके आते हैं। करण ने जानवी के लिए एक न्यू ड्रेस परचेस की होती है जो वो सपना भाभी को दिखाती है, पर सपना भाभी के मुंह पे 12 बजे होते हैं। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि करण ने उसके लिए नई ड्रेस लाई। फिर जानवी सपना भाभी को ड्रेस दिखाने के लिए ड्रेस पहनती है और करण को भी ड्रेस पहनने के लिए अपने कमरे में लेके जाती है ताकि करण उस ड्रेस की जिप लगा सके। ये देखकर तो सपना भाभी की जल जाती है और सपना भाभी सोचती है कि जानवी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये करण मेरी छोड़ के इसकी ही लेते रहेगा। फिर थोड़ी देर से जानवी को पवन का कॉल आता है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक वीडियो व्हाट्सएप की है, उसे देख लो और फिर उसके बाद मुझे कॉल करो। जानवी वीडियो प्ले करती है तो वीडियो में जानवी और पवन बिस्तर पर गेम कर रहे होते हैं। फिर पवन उससे ब्लैकमेल करता है, तू मुझसे मिलने नहीं आई तो ये वीडियो मैं करण को, तेरे भैया भाभी को सेंड कर दूंगा। तो जानवी डर जाती है और पवन से मिलने चली जाती है। वहां पवन दारू का बम्पर लेके बैठा होता है और जानवी से कहता है, मैं इस शहर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, पर आखिरी बार मैं तेरी लेना चाहता हूँ, तू मुझे एक बार दे दे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जानवी को लगता है कि अच्छा है, ये मुसीबत से पीछा छूट जाएगा, इसलिए वो रेडी हो जाती है और पवन के साथ सो जाती है। पवन उसकी अच्छे से लेता है। उसी वक्त सपना भाभी उसका वीडियो बना लेती है क्योंकि यह सब सपना भाभी का ही गेम प्लान होता है। फिर जानवी घर आ जाती है और रोते रहती है। सपना भाभी उसके पास जाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है और कहती है कि तू किस किस के साथ मुंह काला कर रही है कुतिया, ये बात अगर तेरे भैया और करण को पता चल जाएगी तो तेरा तो कांड हो जाएगा। तो जानवी कहती है, आपके पास ये वीडियो आया कैसे? सपना कहती है, वो छोड़, ये सोच कि अब करना क्या है तेरा। तो जानवी कहती है कि भाभी आप ही कुछ करो, मुझे बचाओ इस चक्कर से। तो सपना भाभी कहती है, एक काम कर, पवन को फिर से कॉल कर और उसे मिलने बुला, उसके बाद में मैं बाकी संभाल लेती हूँ। जानवी ठीक वैसा ही करती है, पर जब जानवी पवन के कमरे में जाती है तो पवन का गला कटा होता है और पवन की लाश चेयर पर पड़ी होती है। उसे देखकर जानवी डर जाती है और वहां पड़ा हुआ चाकू उठाती है। उसी वक्त सपना भाभी आ जाती है और उसकी फोटो ले लेती है और कहती है, अब तेरा कांड हो गया, तेरे हाथ में हथियार भी है और लाश भी तेरे सामने पड़ी है। पवन को कॉल भी तूने किया और बुलाया भी तूने ही था। बिस्तर वाला वीडियो भी करण का तेरा ही है। बस ये सबूत काफी है तुझे जेल भेजने के लिए। ये सुनकर तो जानवी की फटकर हाथ में आ जाती है कि सपना भाभी ऐसा क्यों कह रही है। जानवी कहती है, भाभी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तो सपना भाभी कहती है, कुछ इमोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन्हें समझाया नहीं जाता, उसको सीधा अंजाम देना पड़ता है। तेरे समझ में ये सब बातें नहीं आएगी। पवन को मैंने ही मारा, अब तू सीधा बोरा बिस्तरा पैक कर और अपने दादी के पास नासिक चली जा और इसके बाद करण को कभी कॉल या मैसेज या मिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो सीधा जेल जाएगी बच्ची। जानवी को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी जान बचाने के लिए सपना भाभी की बात मानकर नासिक चले जाती है। और फिर करण घर आता है तो सपना भाभी और उसका पति उसे कहता है कि जानवी दादी के पास चली गई है, कुछ दिनों के लिए वापस आ जाएगी। और फिर करण जब घर आता है तो सपना भाभी और उसका पति करण से कहते हैं कि जानवी दादी के पास नासिक चली गई है, कुछ दिनों के लिए गई है, बाद में वापस आ जाएगी। और वहीं सपना करण को इशारे करती है कि आज रात जानवी के कमरे में रात रंगीन करेंगे। करण भी खुश हो जाता है और सपना भाभी का वेट करता है। अचानक उसी दिन सपना के नल्ले पति का भी खेल खेलने का मन करता है। उसे भी अचानक जोश आ जाता है और वो सपना को गर्म करके उसकी लेते रहता है। उसी वक्त करण चुपके से सपना को उसके पति के साथ खेल करते हुए देख लेता है और सोचता है कि ये तो कुतिया निकली एक नंबर की। फिर करण वहां से जाता है तो गलती से करण के हाथ से गमला नीचे गिर जाता है और सपना भाभी और उसका पति बीच गेम में ही उठकर बाहर आ जाते हैं। करण वही छुप जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सपना अपने पति के पैर दबाती है और जैसे ही सोने जाती है तो करण उसकी लेने फिर से आ जाता है और सपना और करण दोनों पलंग के नीचे ही खेल चालू कर देते हैं और उसका पति ऊपर सोया रहता है। थोड़ी देर बाद सपना का पति नींद से जाग जाता है और सपना को ढूंढता है और सपना पलंग के नीचे कांड करती रहती है और उसका पति उसे देख लेता है
और सब दंग हो जाते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस एपिसोड की स्टोरी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।